जीवन की कहानी हूं मैं, मुझे बचाओ जीवन के लिए क्योंकि पानी हूं मैं। कुछ इस तरह के स्लोगनों के साथ आज सुनो नहरों की पुकार मिशन के सदस्य और रोहतक के जाने माने समाज सेवी और विभिन्न कार्यालयों में पदाधिकारी एक्शन एसडीओ यहाँ पहुंचे हैं मिशन के साथ जुड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। क्या इस तरह के संदेश के साथ वो क्या कहना चाहते हैं, युवाओं को, जन को, आम जन को क्या कहना चाहते हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कि वो लगातार पिछले 2 दिन से 13 घंटे या 14 घंटे कल नहरों पर खड़े रहे थे और आज फिर दोबारा से छुट्टी होने के बावजूद भी कुछ सरकारी कर्मचारी यहाँ नहरों पर पहुंचे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इनसे एक एक करके हम जानेंगे कि वो आज दोबारा फिर नहरों पर खड़े हुए हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि छुट्टी के बावजूद भी यहाँ पहुंचे हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो किस लिए यहाँ पहुंचे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज फिर दोबारा आप नहरों पर पहुंचे हैं, आप लगता है कि आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे, आपके साथ आपके कार्यालय के अधिकारी तो पहुंचे ही हैं, साथ ही आपके परिवारजन भी पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो दोबारा की बात नहीं है, ये हमारा जो है ना 3 दिन का जागरूकता शिविर है जी। 16, 17 और 18 तारीख का। तो 16 कल थी, कल जो है ना मैं और मेरा सारा दफ्तर यही था। आज थोड़ी सी बढ़ोतरी करी है, आज परिवार भी साथ में है और इसको जो मिशन है सुनो नहरों की पुकार, इसको रुकने नहीं देंगे, इसको जो है ना हम आगे बहुत दूर तक लेके जाएंगे। जी आपने कैसे मन मनाया, कैसे सोचा कि परिवार के सदस्यों को भी नहरों पर ले जाकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि छुट्टी के दिन अक्सर कर्मचारी सोचते हैं कि घर पे आराम करना चाहिए, लेकिन आज भी आप यहाँ नहरों पर खड़े हो तो आपको और परिवार के साथ खड़े, ऐसा क्यों? एक बारी मैं अपने वीडियोग्राफर से आपके से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार जरा इधर बालोट सब ब्रांच चाहिए, इसको दिखाएं, इसकी स्थिति आप दिखाओ। तो बालोट सब ब्रांच की जो स्थिति आप देखोगे, ये हमारी नहर है और इसी से जो है ना अभी 8 दिन पानी इसी में चलेगा और यही पानी जो है ना हम पिएंगे, रोहतक निवासी भी पिएंगे और इसको ये डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, डिस्ट्रिक्ट झज्जर और उसके जितने भी गांव हैं सभी गांव में जोड़ों में इसी का पानी जाएगा। और ये जो इतना गंदा पानी दिखाया अभी आपको, ये सारे का सारा मिलके इसमें जाएगा। तो उससे क्या होगा कि क्रोनिक डिजीज जो है ना हमारे अंदर पैदा होंगी और हमारा जो जीवन है फिर वो नरक ही है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई स्वच्छ जल है तो कल है जी। इसलिए जो है ना फिर हमने सोची कि भाई सह परिवार और सह कार्यालय अपने यहाँ 3 दिन हम लगाएंगे। जी बहुत अच्छी बात कही कि स्वच्छ है जल कल है, इस तरह का इन्होंने अच्छी बात कही। तो हम इनके परिवारजन से जो आए हुए हैं, इनके साथ जो पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके परिचय के साथ कि वो आज मिशन के साथ जुड़कर क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे उनने यहाँ आना उचित समझा। जी आपका नाम? मायरा। मायरा, मायरा आपको क्या लगता है कि इस मिशन से जुड़कर आप किस तरह संदेश दोगे या फिर आज आए हो आप लोगों को क्या अपील करोगे? अगर हम पानी में ऐसे ही जल में विसर्जित करते रहेंगे तो पानी पोल्यूटेड होएगा और आगे वाली जनरेशन को भी पानी नहीं मिल पाएगा। तो वो आगे वाली जनरेशन फिर उन्हें बोटल्स वगैरह लेनी पड़ेगी, मतलब शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि पानी बचाकर और विसर्जित ना कर क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बगैर कुछ नहीं है। आपने कैसे सोचा कि आप अपने पिताजी के साथ या फिर अपने बड़ों के साथ यहाँ नहरों पर खड़े होकर लोगों को जागरूक करें? पानी इतना पोल्यूटेड हो रहा है, जी जल नहीं मिल पाएगा, फिर आगे हमें ही वो होएगा नुकसान, हमें ही नहीं मिल पाएगा। बहुत अच्छे कह रहे हैं कि क्योंकि कल आने वाले समय में हमें ही इस जल को प्रयोग करना और आने वाली पीढ़ी को हमने ही जल देना, इस सोच और समझ के साथ वो नहर पर पहुंचे हैं। हम और सदस्यों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे आज जो नहरों पर खड़े होकर ये संदेश दे रहे हैं कि जल को बचाना होगा, नहरों को बचाना होगा। जी आपका नाम? मैं मिसी सुदेश। जी आप यहाँ मिशन के साथ और सर के साथ यहाँ पहुंचे हो, तो आपको क्या लगता है कि मिशन के साथ जुड़कर आपने ठीक किया या गलत किया? नहीं देखो, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जी पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अब घर पे ही देखो, हम पानी के बगैर क्या कर सकते हैं? जिस दिन पानी नहीं आए सारे काम रुक जाते हैं। तो फिर पानी नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? ठीक है ना? तो ये तो सबसे जरूरी है। हम ठीक है सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सारे काम करते हुए हमें इस तरफ भी ध्यान देना है आगे अपने बच्चों के लिए। अब बोतल्स का पानी हर कोई तो नहीं पी पाएगा, ये जल तो हमें बहुत जरूरी है ना। तो सब सहयोग करेंगे तभी तो सेव हो पाएगा वाटर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि
और किसी के लिए संभव नहीं है कि वो बोतलों का पानी पिए, तो कहीं ना कहीं नहरों का ही, फिर जो नहरें हैं हमारे घर तक, हमारे आसपास तक जो नहरें पहुंचती है वही हमारे पास हमारे लिए जल का उपलब्ध कराती है और वही हम इस्तेमाल में लेते हैं। और भी सदस्यों से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे रोहतक शहर ही नहीं बल्कि और दूर दूर से यहाँ लोग आमजन या फिर कहें समाज से भी पहुंचे हैं, उनसे भी जानेंगे उनके परिचय के साथ कि वो आज नवरात्रों का जो दिन चले हुए हैं और नवरात्र के अंतिम दिनों में लोग सामग्री इत्यादि यहाँ प्रवाहित करने आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर आपका नाम? परवीन सहगल, मैं सुभाष नगर RW प्रधान सेवक। ये जो नहरों का मिशन के उस पे सभी को ही आना चाहिए और अभी सभी नए जो युवा उनको अपने बुजुर्गों को समझाना चाहिए, क्योंकि ये जो बदलाव होगा, युवा पीढ़ी जो नवयुवक हैं, जैसे वोट डालने के टाइम अपने जागरूक हो गए, पहली बार वोट डालने जाते हैं, ऐसे ही सभी को जागरूक करें तो ये जी परिवर्तन संभव है। जी जागरूकता फैलाएंगे तभी ये परिवर्तन संभव है। और भी हमारे साथ यहाँ मिशन के सदस्य संरक्षक यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो छुट्टी के बावजूद भी इस सामाजिक कार्य के लिए यहाँ जुड़े हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि वो स्टूडेंट के साथ साथ एक पर्यावरण के साथ भी जुड़े हैं। जी आपका नाम? कुमकुम। आप इस मिशन के साथ जुड़े हैं, कुछ बताना चाहें? अगर आप पहले भी यहाँ मिशन से जुड़े हो तो आपने क्या देखा और क्या महसूस किया, अगर उस बारे में बता दी तो। जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ जुड़ी क्यों। यहाँ पे मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे गांव में वो खारा पानी पीते हैं, उनको फ्रेश वाटर मिल ही नहीं रहा। तो मैं चाह रही हूँ कि उन तक भी फ्रेश वाटर पहुंचे और उनको जो डिजीजेज हो रही है, जैसे कैंसर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो उनसे वो बचें। उनको उनका हक है, पानी पे तो सबका इक्वल राइट होना चाहिए ना। तो यही एक रीजन है कि मैं यहाँ आई हूँ। जी अपने साथियों को, सहपाठियों को और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे सहपाठी हैं, सहेलियां हैं, दोस्त हैं, सभी से यही अपील करूंगी कि पानी में कुछ भी ऐसा ना डालें जिससे वो पोल्यूटेड हो, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी और की लाइफ पे इफेक्ट पड़े, किसी और को हार्म हो। बस सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए हमें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम मिशन के जो मुख्य संरक्षक हैं, संयोजक हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कल से लगातार कंटिन्यू ये अभियान, विशेष अभियान चला हुआ है, उसके बारे में कुछ खास बातें या फिर कुछ यहाँ खास देखने को मिला हो उसके बारे में बता दे तो। जी सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल का भी और आप सभी का भी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रोहतक जिले में जो जेएलएन है, बड़ी नहर है, उसके सबसे बड़े अधिकारी जो जेएलएन फीडर हैं, इसके श्री रामनिवास जी एक्सियन हैं, जो कि अपने परिवार सहित, यानी पत्नी भी उनके साथ है और उनकी बेटी भी उनके साथ है। और छुट्टी के दिन होते हुए उनके जितने भी अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, चाहे वो अपने अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे के सारे इस मिशन के साथ कल भी आए थे और आज भी यहीं खड़े हैं। तो एक ऐसे समर्पित अधिकारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वो छुट्टी के दिन भी पहुँचे। साथ ही मैं अपनी समस्त जो हमारी टीम है सुनो नहरें पुकार, इस टीम का भी धन्यवाद, जो कि आज 3-4 पुलों में खड़े हैं। अभी अपने कुछ स्टूडेंट भी हैं और समाज सेवी लोग भी हैं। मैं आज का एग्जाम्पल बड़ा मैं हंस रहा हूँ काफ़ी देर से। मैं एक थैली लेके उधर से उठा के लेके आ रहा था, तो जब लेके आने लगा तो मुझे 2 और मिले, 2 शख्स जो यहाँ से जा रहे थे, पुल से जा रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, नहर में डालोगे क्या? मैंने कहा दो नहला दी। हाँ क्या मिलेगा आपको इसमें डालने से? ये इतने लोग खड़े हैं, मूर्ख थोड़े खड़े हैं। तो बड़े सुन के बड़ी हंसी भी आई मैंने। फिर उनसे और भाई कहाँ क्या करूँ, बोला कहीं भी वो उधर रख दो, रखवाने लग रहे हैं सारे। तो पागल नहीं है, मूर्ख नहीं, इतने लोग खड़े हैं। तो बस सुन के बड़ी हंसी भी आई, मन को एक आत्म संतुष्टि मिली। और यही जागरूकता चाहते हैं हम कि लोग अवेयर हों, जागरूक हों। आस्था भी रखिए, श्रद्धा भी रखिए, अच्छी बात है, रखनी चाहिए, खैर किसी भी प्रकार की रखो, पर पानी भी पूजना पड़ेगा, पानी की भी आस्था रखनी पड़ेगी, ताकि अगली पीढ़ी हमें गालियां ना दें। तो आप सभी से यही निवेदन है। कल भी 13 घंटे हमने मिशन चलाया और किसी की आस्था का हमने ठेस नहीं पहुंचने दी। आज भी ऐसा ही रहेगा, कल भी ऐसा ही रहेगा। और मैं इन जिले के जो अधिकारी पहुंचे, इन सबका धन्यवाद हमारी समस्त टीम की ओर से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बस एक ही बात कही कि हमारा किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। हमारा केवल उद्देश्य है कि जल प्रदूषित ना हो, वो शुद्ध रहे और यहाँ किसी प्रकार का नहरों में प्लास्टिक सामग्री इत्यादि ना डाले। यहाँ
नहरी विभाग से जेएलएन फीडर से जो कर्मचारी पहुंचे हैं कार्यरत जो है हाल फिलहाल, उनसे भी बात करेंगे कि वो छुट्टी के बावजूद भी यहाँ पहुंचे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस जल प्रदूषण को लेकर जो अभियान चलाया गया है। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम जयपाल जय जी जेलन फीडर पर। जी हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और पानी को प्रदूषित होने से बचाया जाए, ताकि शहर में जितनी भी बीमारी फैल रही है पानी की वजह से ज्यादा फैल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और स्वच्छ जल बनाएं। जी मैं और भी यहाँ विद्यार्थी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो लगातार मेरे ख्याल से इनसे जानेंगे कि वो कब से इस मिशन से जुड़े हैं और उन्होंने यहाँ रहकर क्या महसूस किया, क्या देखा, कोई ऐसे किस्से या फिर कहानी इन्होंने देखे हो, क्योंकि युवा वर्ग है, अक्सर युवाओं से इनकी बातचीत होती रहती है, मुठभेड़ होती रहती है, तो वो बता दे अपनी बातों में। जी आपका नाम? नमस्कार, सबसे पहले सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। जी मेरा नाम निधि है, मैं जाट कॉलेज की छात्रा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पानी को लेकर लोग इतने अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। आजकल सभी घरों में देखते होंगे कि आरओ इज कंपलसरी, कि हाँ हमें आरओ का पानी पीना, आरओ का पानी पीना है, बट हम उसकी जो बेसिक चीज़ है कि हम ये जान सकते हैं कि हम कैसे वाटर सेव करें। तो हमारी आगे की जनरेशन आने वाली, काफ़ी गुड़िया ने बहुत अच्छी बात बोली कि आगे की जनरेशन को भी तो चाहिए कि इनको स्वच्छ पानी मिले। तो हमारी ये पहल है, थैंक्स टू जसमेर सर जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए अवेयर भी हैं एंड दे आर हेल्पिंग आउट कि हाँ हम इस चीज़ को आगे प्रमोट करेंगे। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतने लोग सपोर्ट में। हाँ, छुट्टी के दिन भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि सभी कर्मचारी साथ में। आपने वो सुना होगा, पंक्तियाँ होती है कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इस चीज़ से हम समझ सकते हैं इन बातों से कि जल हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी अपने कदम आगे बढ़ाएं कि जल बचाएं, और आगे के फ्यूचर और आगे की आने वाली जनरेशन भी एक स्वच्छ पानी समझ सके कि स्वच्छ पानी कैसा होता है, कैसा टेस्ट करता है। तो थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विद्यार्थी वर्ग के भी अपनी सोच है, समझ है कि वो किस तरह यहाँ मिशन से जुड़े हैं और किस प्रकार लोगों को, युवाओं को यहाँ खड़े रहकर समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पूरे परिदृश्यों के साथ यहाँ मौजूद सदस्यों को दिखाकर और नहर के कुछ दृश्यों को दिखाकर वीडियो को यहीं समाप्त करे। कैमरामैन प्लीज। किस तरह नहरी विभाग के सदस्य है और सुनो नहरों की पुकार मिशन के सदस्य है, विद्यार्थी, समाज सेवी यहाँ जुड़े हैं केवल और केवल इस जल को बचाने के लिए। देखो नहर में कितना प्रदूषित जल है, बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, काला हो चुका है। इसी जल को शुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, प्रदूषित रहित रखने के लिए मिशन के सदस्य है, सुनो नहरों की पुकार मिशन के सदस्य है और विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी है, नागरिक है, वो यही कह रहे हैं कि जल को बचा लो, इसको प्रदूषित होने से बचा लो। धन्यवाद।